नंबर क्वेश्चन है ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। एक पेंसिल है जो वुड का बना है और उसके सेंटर में एक सॉलिड सिलेंडर है ग्रेफाइट का। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm and the diameter of graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 mm, find the volume of the wood and graphite. तो एक पेंसिल है, लकड़ी का बना हुआ है, उसके सेंटर में ग्रेफाइट फील्ड है। ग्रेफाइट का शेप दिया है, सिलिंड्रिकल है, पेंसिल भी सिलिंड्रिकल है। तो पेंसिल का डायमीटर दिया और ग्रेफाइट का डायमीटर दिया, जैसा हम इस फिगर में देख रहे हैं कि पेंसिल का डायमीटर है 7 mm और इस ग्रेफाइट का डायमीटर है 1 mm। तो उसमें जो लकड़ी यूज हुआ, वुड जो लगा है, उसका वॉल्यूम और ग्रेफाइट का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले पेंसिल का रेडियस देखते हैं कितना है। रेडियस R1 ऑफ पेंसिल इक्वल टू पेंसिल का डायमीटर अपॉन 2 mm। ये mm में दिया है, हाइट इसका सेंटीमीटर में दिया है। पेंसिल का हाइट ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी mm वाले पैरामीटर हैं उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेडियस ऑफ पेंसिल है 7/2 mm, तो लिखेंगे इसको 7 mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो इसको लिखेंगे 0.7/2 सेंटीमीटर। यहाँ mm से सेंटीमीटर आ गया, इसलिए हम 7 को 0.7 लिखे और 0.7 में जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.35 सेंटीमीटर आया। तो रेडियस ऑफ पेंसिल आ गया 0.35 सेंटीमीटर। और फिर ग्रेफाइट का डायमीटर दिया था 1 mm, तो रेडियस ऑफ ग्रेफाइट निकालते हैं। रेडियस R2 ऑफ ग्रेफाइट इक्वल टू 1/2 mm इक्वल टू mm को फिर से सेंटीमीटर में चेंज किए, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लस किए, तो 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 2। जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 0.05 सेंटीमीटर। तो अभी रेडियस ऑफ पेंसिल और रेडियस ऑफ ग्रेफाइट दोनों आ गया सेंटीमीटर में। और हाइट पहले से दिया था, हाइट h ऑफ पेंसिल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेंसिल अगर निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो अगर हम ग्रेफाइट को यहाँ से अगर खींच लें तो ये हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। और हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलता है, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस हॉलो पार्ट का वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेंसिल निकलेगा, पेंसिल का वॉल्यूम πr2² माइनस ग्रेफाइट का वॉल्यूम। ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना होगा, πr1²h, क्योंकि R1 ग्रेफाइट का रेडियस है। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, पाई का वैल्यू डाले, ये R2² माइनस R1²h को कॉमन ले लिया बाहर, पाई को भी बाहर ले लिया, फिर ये पाई के बदले में 22/7 डाले, 22/7 इंटू R2 का वैल्यू 0.35 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस किया, माइनस R1 के जगह पे 0.05 का स्क्वायर इंटू h के जगह पे 14, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो 22/7 इंटू 0.35 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 3 में हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, तो 4 3 जा 12, 1225। ये डेसिमल कहाँ प्लेस करें, तो ये 2 डिजिट है, तो 2 2 जा 4 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल प्लेस किए। ऐसे ही 0.05 का स्क्वायर क्या होगा, तो पहले हम भूल जाएंगे कि कहीं डेसिमल भी है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और फिर इसमें 2 डिजिट और 2 डिजिट 4 डिजिट मल्टीप्लाई है, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल प्लस करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल प्लस किया इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब। इस 7 से ये 14 कैंसिल हुआ तो 2 आया, ये 22 लिख लिए
0.1225 माइनस 0.0025 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1200 आएगा। डेसिमल के बाद का जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, तो 0.12 हम लिख सकते हैं इनटू ये 14 कैंसिल हुआ था और ये 2 यहाँ पे आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। तो 22 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 44 आया। 0.12 को 0.12 लिखा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 12 जा 528 आता है और 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस किया तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेंसिल आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये वुड का वॉल्यूम निकल गया। अब मुझे ग्रेफाइट का वॉल्यूम चाहिए, तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम भी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड निकल के आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट के लिए क्या करेंगे, ग्रेफाइट का रेडियस और हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इक्वल टू आएगा पाई R1 स्क्वायर। R1 क्या था मेरा ग्रेफाइट का रेडियस, सॉरी यहाँ पे 2 लिख देते हैं। रेडियस ऑफ ग्रेफाइट R2 है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट ले लेंगे, तो R2 और H पता है तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकलेगा। ये पाई के जगह 22/7 इंटू R2 के जगह पे 0.05 का होल स्क्वायर इंटू H के जगह पे 14, ये सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। फिर यहाँ पे 7 और 14 कट गया तो 7 2 जा 14, तो 22 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा इंटू 0.05 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 0.5। पहले तो हम सोच लेंगे कि यहाँ पे डेसिमल है नहीं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 लिख दिए। अब 05 इंटू 05 मतलब 4 डिजिट के बाद, क्योंकि यहाँ पे 0.05 है मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 डिजिट आ जाएगा, तो 4 डिजिट के बाद हम डेसिमल प्लेस करेंगे तो 5 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल प्लेस किया। इस डेसिमल को हटाने के लिए हम 1 2 3 4 40 लगा दिए। 44 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 जा 100, 25 4 जा 110 आ गया और नीचे में 4 जीरो है, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे फिर 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार वुड का वॉल्यूम 5.28 सेंटीमीटर क्यूब आया और जो उसके सेंटर पे ग्रेफाइट है सिलिंड्रिकल शेप में उसका वॉल्यूम आया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब।